कुछ के अनुभव जो लेवल 2 कर चुके हैं उनसे पूछ लेते हैं ठीक है कि लेवल 2 करके उनके अनुभव कैसे रहे। ओम आनंद। गुरुजी 1 महीना पहले मैंने किया था लेवल 2 और मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे तब के लाइफ में लेके कुछ प्रॉब्लम थी फैमिली से रिलेटेड। हर चीज़ तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे बट चीज़ें थी जो 7-8 साल से मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। एंड आई थिंक आप लोगों के भी काफ़ी ऐसी थॉट्स हैं कि आपस में नहीं बन रही है फैमिली के इश्यूज़ जो भी, जिनकी वजह से आगे तो क्या बढ़े वहीं अटके रहे 7 साल। तो 1 महीने की जो जर्नी रही है मैं वो बताना चाहूँगा और मैं उसको बीच में टच करूँगा बट कई जो चीज़ें होती चली गई हैं उसके बाद 1 महीने में मैं वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो जब मैं यहाँ से निकला सबसे पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट कोर्सेज़ कर चुके हैं। तो जब वो करके आते हैं तो मुझे बताते हैं सर आज हम हाई फील कर रहे हैं, जैसे नशा करके आते हैं तो ऐसे बोलते हैं। जब मैं निकला और मैंने उनको फ़ोन करी तो उन्होंने बोला कि सर आज आप हाई हो। ये डिफरेंस था कि मेरे को नहीं बोलना पड़ रहा था, वो मेरे को बता रहे थे कि आप में फ़र्क है, आप हाई हो। मैं जब घर पहुंचा मेरा बच्चा मेरे से 4 बार आके गले मिला। वैसे वो रेयर होता है, वो 1 बार भी मिलने बहुत होता है। उस दिन वो 4 बार मिला। ये भी समझ आया कि छोटे बच्चे एनर्जीज़ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं बट हमसे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी, राइट। और अब मैं जब मेडिटेशन में बैठा होता हूँ कई बार वो आके मेरे साथ लेट जाता है, कह रहे पापा मज़ा आ रहा है, एक बार और करो। अब उसको क्या मिल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा बट ये चेंजेस जो हैं वो मैंने देखे हैं उसके अंदर। ठीक है, मैं ये डायरी शायद आपको भी मिलेगी, मैंने नोट्स बनाए हैं अपने। ठीक है, जो फैमिली से रिलेटेड या इश्यूज़ की बात मैं कर रहा था, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी, लेकिन वो इतनी बड़ी बन जाती हैं। आप सबने ऑब्ज़र्व किया होगा, मुझे समझाना नहीं। प्रॉब्लम्स अभी भी आई, जैसे आप कह रहे थे कि प्रॉब्लम्स आनी बंद नहीं होंगी, पर पहले क्या हुआ जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेवल 2 में ये सिखाया था कि आपको सिर्फ ध्यान करना है, तो मैं ध्यान करता था। जब वो प्रॉब्लम्स आई ऑटोमेटिकली फैमिली मेम्बर्स उन प्रॉब्लम्स के अराउंड जाना शुरू हो गए, उनसे उलझते नहीं थे। ये कुछ दिन बाद मैंने और क्या ऑब्ज़र्व किया कि अब वो सिर्फ ऐसा नहीं कि साइड से जा रहे हैं, उनको एक सीढ़ी बना के उन्होंने अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कर लिया। अगर प्रॉब्लम आई उन्होंने मिल के उसे सॉल्व किया और इकट्ठे होके वो आगे निकल गए। मैंने सिर्फ इतना ही किया, जब प्रॉब्लम आई मैं ध्यान में बैठ गया, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता था, 20 मिनट के लिए कमरे में जाता था, ध्यान करके आता था, कुछ सोल्यूशन शाम तक तो आ ही जाते थे आराम से। तो आप करेंगे तो आपको समझ में आएंगी ये बातें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और अजीब लगी कि पार्क में बैठ के ध्यान लगाओ तो कोई कुत्ता आके आपके साथ ऐसे चिपक के बैठ जाता है। अब ये तो कभी हुआ ही नहीं लाइफ में कि टच होके बैठ रहा है, मतलब और एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो गाड़ी के ऊपर बैठ गई। मेरे लिए अजीब था कि आज तक कभी ऐसा नहीं, 3 बर्ड्स में पास गया हूँ वो नहीं डर रही, वो दे आर सेंसिंग समथिंग, हमारे अंदर जो चेंजेस हैं वो सेंस शायद ज़्यादा कर रहे हैं। और इसके बाद एक चीज़ जो मुझे लगी, अब जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मतलब लोग बड़े अलग तरीके से, वो चाट पकौड़ी वाला भी होगा ना, वो मुझे अलग तरीके से मेरे से बात करता है, मुझसे खुश होकर बात करता है। मेरे को शायद ऐसा लगा एनर्जी मेरी ब्लॉक्ड थी, उसकी नहीं थी। मतलब मैं हंस के बोल रहा हूँ तो मुझसे हंस के बोल रहा है, मैं ही अगर ऐसी उदास चेहरा लेके जाता था तो वो मेरे को आंसर तो नहीं देगा ना अच्छे। बट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लोग डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ लास्ट 1 महीने में। एक और अच्छी चीज़ हुई कि जब मैं लोगों से बात कर रहा था, प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा था, ऑफिस में ही मैं मैनेजर हूँ तो 15-20 लोग रहते हैं मेरे साथ, तो मैं थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, रिलेशन में शेयर कर रहा था अपने, तो मैंने देखा वो भी सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और एक मैं पिछली बार आ नहीं पाया, लेकिन वो लव रिलेशनशिप के अंदर जो है 20-25 साल के बच्चे, पेरेंट्स कहीं पे बैठे हुए रूस के, वो प्यार करके बैठे हैं। अब वो मेरे पास आते हैं, सर क्या करें, मेरे पास आंसर नहीं, मैं बोलता मेडिटेशन कर लो शायद निकल जाए। पर एक चीज़ और ही, जो किसी के घर में गया तो पहले जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, जब मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो क्या मैं ध्यान लगा के किसी और की भी कर सकता हूँ। तो जो मुझे प्रॉब्लम्स बता रहे थे मैं घर में ही ध्यान करके दे रहा था, कुछ हेल्प मिल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद फिर फ़ोन आ जाता था कि फिर लड़ाई हो गई, फिर वो बहस हो गई। लकीली मौका मिला कि मैं उनके घर चला गया एक दिन, तो सिचुएशन देखी, बेटी, मदर, फादर सब आपस में उलझे बैठे हैं। प्यार सारे करते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, केयर करने में ही लड़ाई हो जाती है। आपके ने देखा होगा ये कि आप चिंता कर रहे हो बच्चे की, बच्चा आपसे लड़ लिया, बचाने मम्मी आई तो मम्मी से पापा लड़ लिए, ये बहुत चल रहा था। सल्यूशन तो नहीं था मेरे पास, थोड़ी सी कोशिश करी, जो भी नॉलेज थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन 15 मिनट बाद फिर लड़ाई हो गई जब हुआ।
फिर कुछ नहीं समझा, मैं ध्यान में बैठ गया उनके घर में जाके। मैंने देखा एक चीज़ मुझे अच्छी ऑब्जर्व हुई कि मैं जब उनके अलग अलग कमरों में ध्यान कर रहा था, हर कमरे की एनर्जी अलग थी। जहाँ मेरी सिस्टर ध्यान करती है वो उसकी एनर्जी क्लीन थी, दूसरों की जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ मेरे से ध्यान नहीं लगा अच्छे से। लेकिन विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स उन सब के वो जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व होने शुरू हो गए। आपस में लड़ाइयाँ थी लेकिन वही केयर करने लग गए एक दूसरे की। मैं 18 घंटे वहाँ रुका था, लेकिन 18 घंटे के बाद हर बंदे के चेहरे पे एक हंसी थी और कह रहे थे कि ओम आनंदम चल रहा है तो जल्दी आने वाले उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जिसको टच कर रहा हूँ वो चीज़ निखर रही है। और कई बार मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि बस मैं कहीं यहाँ निकल रहा हूँ तो ये लोग पे भी बेनिफिट हो रहा है, यहाँ भी बेनिफिट हो रहा है। तो वो कोशिश थी मेरी।